जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप लोग के लिए एक सूचना है कि CHSL का फॉर्म आ चुका है, आप लोग डालिए उसको और अपने पढ़ाई में लग जाइए। तो मैं भी इधर आपको भरपूर सपोर्ट करूंगा और प्रत्येक दिन आपके लिए मैथ क्लास अवेलेबल कराऊंगा। हम लोग अभी सीख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये मेरा जो है 5वां वीडियो होगा। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ जो आप लोग काफ़ी पसंद किए हैं और ये मेरा 5वां वीडियो है। तो चलिए देखते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है P और Q की आय 4:7 के अनुपात में है और उनका व्यय 3:7 के अनुपात में है। यदि P 10,000 रुपये बचाता है और Q 7,000 रुपये बचाता है तो P की आय रुपए में ज्ञात करें। और ये मेरा ऑप्शन है 28,000, 23,000, 30,000 और 19,000। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, दिया गया क्या है, P और Q की आय है। ये P और ये क्या Q। सबसे पहले क्या दिया है, इनकम, आय, किस रेशियो में, 4:7 में P और Q की आय है। उसके बाद व्यय है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, कितना है, 3:7 में। और उसके बाद बचत है, सेविंग है, सेविंग कितना बचाता है, 10,000 और ये कितना बचाता है, 7,000। ठीक है, देखिए ये आय और ये खर्च, व्यय मतलब खर्च। तो जितना हम कमाते हैं और कुछ पैसा खर्च कर देते हैं, उसके बाद खर्च करने के बाद जो बचेगा वही तो बचत होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत आ जाएगा। लेकिन रेशियो में हम लोग डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, 4 में से 3 नहीं घटा सकते हैं रेशियो में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रूल अपनाएंगे, एक क्रॉस गुणन विधि अपनाते हैं और जो काफ़ी यूजफुल है। इसका आंसर दे देगा जल्दी सी बात। तो हम सबसे पहले ऐसे गुना कर लेते हैं, इसको इससे, 7 चौका 28 और फिर इसको इससे गुना करेंगे, 7 त्रिके 21। अब दोनों का डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस मतलब जो बड़ा होगा उसको पहले और उसके बाद छोटा होगा इसको बाद में। और दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, अंतर निकालना है दोनों का। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7। फिर अगले बार फिर इस तरह से इसको गुना करना है, फिर इस तरह से इसको गुना करना है। तो ये 7 को 10,000 से गुना करेंगे, ये 70,000 हो जाएगा। और इधर कितना होगा, 7 त्रिके 21,000। इसको भी घटा देना है। तो 70,000 में से 21,000, 70 में से 20 घटेगा 50 और 1,000 घटेगा तो 49,000। तो ये 49,000। तो करेंगे क्या, 7 = 49 लिख लेंगे। यानी कि 7 = कितना लिखेंगे, 49,000 और 7 49, ये 7,000। एक यूनिट का जो वैल्यू निकला वो 7,000 निकला। और हमसे क्या पूछ रहा है, P की आय। तो P ये है, P की आय कितना है, 4 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 7। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे, 7,000 गुने 4, 7 चौका 28,000। इसका आंसर हो जाएगा ये। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए मैं क्या किया। ये P का आय हो गया, ये P और Q है ना, तो ये आय लिख दिया 4:7 में। ये फिर क्या है, व्यय है, एक्सपेंडिचर व्यय है, किसका, P और Q का, 3:7 में। और उसके बाद बचत दिया है। देखिए क्या करना है, आय में से व्यय घटेगा तो बचत आएगा, लेकिन हमको डायरेक्ट घटाना नहीं है। इस तरीका में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले इस तरह से या ऐसे भी कर सकते हैं, जो बड़ा होगा उसको पहले। ठीक है, और आपको पता नहीं चला कि कौन बड़ा होगा, गुना कर दीजिएगा और सिर्फ आपको डिफरेंस यहाँ पर पॉजिटिव लिख देना है। तो 7 चौका 28 और 7 त्रिके 21, दोनों को घटाकर 7 आया। फिर यहाँ पे इस तरह से गुना करेंगे और फिर इसको इस तरह से। तो 7 को 10,000 से गुना करेंगे, 70,000। और ये 7 को 3 से गुना करेंगे तो 7 त्रिके 21,000। इस दोनों में से घटा दिए 49,000। अब बस इसके बाद आपको तुलना करना, ऊपर वाला को नीचे वाला से बराबर कर देना है। तो 7 बराबर 49,000, 1 = 749। एक यूनिट का वैल्यू जो हो गया 7,000 हो गया। आपको कितना यूनिट का चाहिए, P की आय। ये वाला P लिखे थे, या वाला Q है। तो P के आय कितना हो जाएगा, 4 से गुना के 7 चौका 28,000। आपसे पूछता P नहीं, Q की आय बताइए। तो ये Q का आय हो गया 7, 49,000 जो था वह Q की आय होगा। ठीक है,
तो आप उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। सेम मैं किसी तरह टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। दो व्यक्तियों ए और बी की आय 5:6 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपये बचाता है तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। बी की आय ज्ञात करें। तो बनाइए आप लोग, कैसे बनाइएगा, एक इससे पहले एक टाइप हो चुका है, बस उसी तरह से बनाना है। चलिए कोशिश कीजिए, तब तक मैं इसको सजाता हूँ। क्या दिया हुआ है, आय दिया हुआ है, ठीक ना। ये ए है और ये बी है। आय मतलब इनकम आपको दिया गया है 5:6 में। अब देखिए, यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपये बचत करता है, 200 रुपया बचा लेता है दोनों, उनके व्यय का अनुपात, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर जो है, खर्च है, वो 3:4 में है। और उसके बाद बचत लिखना है, क्योंकि आय में से खर्च घटेगा तो बचत होगा। तो यहाँ पे बचत है, दोनों कितना बचाता है, 200 रुपया, ये भी और ये भी 200 रुपये। अब कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। चलिए मैं इसको ए बी को मिटा देता हूँ। पहले कैसे, इस तरह से गुना करेंगे, कितना होगा, 5 चौका के 20 और 6 तरीके 18, घटाकर कितना आएगा, 2। इस तरह से गुना हो गया। फिर इससे आप गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8। तो बड़ा वाला पहले लिख लीजिए, 800 और माइनस 3 दूना के 600, घटाकर कितना आएगा, 200। तो 2 = 200, यहाँ लिखिए 2 = 200। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200/2, कट का कितना आएगा, 100। 1 का मान कितना, 100, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 100। आपको क्या निकालना है, बी की आय। तो ये बी की आय था ना, तो ये बी की आय है कितना, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। तो ये आपका डी, एकदम चुटकी में इसका आंसर हो गया। अगर आप किसी दूसरा मेथड से बनाइएगा, जरूर आपको टाइम लग जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, आप लोग सीखिए। आप लोग को सीखने के लिए एक क्वेश्चन मैं और इसी टाइप का लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। राहुल और रमेश की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। उनके मासिक व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 5,000 की बचत करता है तो राहुल और रमेश की मासिक आय का योग क्या है। तो ये एक ही टाइप का तीसरा क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप इस बार समझ गए होंगे और आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए मैं बनाता हूँ, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है। और उसके बाद फिर आंसर देखिएगा। तब तक मैं आपको बनाता हूँ, कैसे बनेगा आप समझ गए होंगे। ये राहुल है, राहुल, इधर कौन है, रमेश, ठीक है। राहुल कितना कमाता है, उसकी आय है, राहुल की आय मासिक आय 2:3। खर्च क्या करता है, खर्च मतलब व्यय, व्यय किस रेशियो में है उसका, 3:5 में है। बचत कितना करता है, बचत दोनों 5,000 करता है, ये भी 5,000 करता है और ये भी जो है 5,000 करता है। अब हम लोग को क्या निकालना है, राहुल और रमेश के मासिक आय का योग। तो देखिए, ये 2 रुपया कमाएगा तो ये 3 रुपया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5, यानी कि आंसर जो होगा वो 5 का मल्टीपुल होगा। लेकिन सब यहाँ पर 5 का मल्टीपुल है, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे बना देंगे, वही अपना तरीका। आपको इससे इसको गुना करना है, 10 और 3 तिहाई के 9, घट के कितना आएगा, 1, ठीक है। अब इसको, इस 3 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और इसको इससे गुना करेंगे तो 25। तो 25,000 अब माइनस कितना, 15,000, घट कर कितना आएगा, 10,000, ठीक है। तो 1 = 10,000, 1 = कितना हो गया, 10,000। और आपको लिखाना क्या है, आपको दिखाना है रमेश और राहुल की मासिक आय का योग। तो ये राहुल है और ये रमेश है, दोनों के मासिक आय, तो दोनों को जोड़ दिया, 2 यूनिट और 3 यूनिट, कितना, 5 यूनिट। तो आपको 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट का वैल्यू है 1,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000। तो ये 5,000 जो होगा ये आंसर आ जाएगा, और ये किस में है, बी में है। तो मैं आपको एक टाइप का 3 क्वेश्चन लाया और 3 क्वेश्चन को बनाकर दिखाया। उम्मीद है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन अब आएगा आपके एग्जाम में, कहीं भी मिलेगा तो आप फटाक से बना दीजिएगा।
तो मेरा एक मकसद था कि इस टाइप को क्वेश्चन को आप लोग को सिखा देना, एकदम चुटकी में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये सीख गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा या एग्जाम में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, आप लोग बनाने योग्य हो गए हैं इस क्वेश्चन को इस ढंग से बनाने का। तो चलिए अब मैं टाइप बदलता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बैग में 4:5:8 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 रुपये है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो आज से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए और बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इसको बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बैग में 4:5:8 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यानी कि एक बैग में सिक्का है कितना कितना का, 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का, जिसका अनुपात कितना है। देखिए 1 रुपया वाला सिक्का है ये 2 रुपया वाला और ये कितना 5 रुपया वाला। 1 रुपये के सिक्का का अनुपात कितना है 4 है, फिर कितना है 5 है और ये कितना है 8 है। तो ये जो है सिक्का के संख्या के अनुपात है। 1 रुपये का सिक्का कितना 4 गो होगा एक बैग में, और 2 रुपये का सिक्का कितना होगा 5 गो होगा, और 5 रुपये का सिक्का कितना होगा 8 गो होगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुल मूल्य दिया हुआ है 432 रुपये है, यानी कि बैग में 432 रुपये है। हम लोग अभी देख लेते हैं 4 गो सिक्का है 1 रुपया का तो 4 रुपया हुआ। इधर 5 गो सिक्का है 2 रुपया वाला तो ये कितना हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। और ये कितना है 8 गो सिक्का है 5 रुपया वाला तो ये कितना हो जाएगा 8 पचे 40 रुपया। कुल कितना रुपया हो गया 40, 10 50 और 4 54। हम लोग अभी हमारे बैग में कितना है 54 रुपये और ये क्वेश्चन वाले के बैग में कितना है 432 रुपये। हम तुलना किए 432 से, क्या मरतबे कट जाएगा ये लगता है कि शायद 8 मरतबे कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, तो यही तो सिक्के की संख्या, ये 2 रुपया, 2 रुपये के सिक्के की संख्या का अनुपात कितना है 5 है। 1 का वैल्यू कितना निकला है 8, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा 8 पचे 40, तो 40 गो सिक्का है। तो आपके ऑप्शन में देखिए यहाँ पर डी में 40 गो। थोड़ा ध्यान से समझिए मैंने क्या किया, एक बार फिर से देखिए इस चीज़ को और आपको समझ में ये आ जाएगी। क्या है यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का 4 गो, 2 रुपये का सिक्का 5 गो और 5 रुपये का सिक्का कितना है 8 गो है। तो कुल कितना वैल्यू होगा इसका, तो 4 एकम 4, 5 दूना के 10 और 8 पचे 40, कुल कितना रुपया हो गया 4 एकम 4 ना, यहाँ पर 4 था ना 4, तो 50 और 4 54। तो हम लोग के अभी इस रेशियो में हम लोग के पास कितना है 54 रुपये है, लेकिन किताब वाले भैया बोले हैं कितना है 432 है, तो 432 लिख देंगे। 54 = 432। तो देखिए 50 8 400, ये 4 को फिर 8 से गुना करेंगे तो 32, 432 आ जाएगा। मतलब कितना बार में 8 बार में। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8। 2 रुपया के सिक्का कितना है हमारे पास 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकाले 8, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 से गुना कर लेंगे 8 5 40, तो ये आपका 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका हम लोग थोड़ा सा चालाकी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो चालाकी काम दे देगा, नहीं तो हम ऐसे निकालेंगे ही। देखिए 2 रुपये के सिक्का का पूछा था संख्या, तो 2 रुपये के सिक्का कितना है 5 है, तो जो भी होगा 5 का मल्टीपुल में आएगा। तो यहाँ पर फिलहाल ये भी 5 का 5 से कटने वाला है, ये भी कटने वाला, ये भी कटने वाला और ये भी कटने वाला है, इसलिए इसको हम पूरा बनाए। ठीक है, अगर बिना बनाए होता चेक करना होता तो कोई ना कोई एक ही कटता तो ये मेरा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 5 से सब कट रहा है इसलिए मेरा आंसर नहीं होगा। लेकिन अपना समझदारी तो थोड़ा बढ़ा लिए ना कि 2 रुपये के सिक्का का अनुपात कितना है 5 अनुपात ना, 2 रुपये के सिक्का की संख्या यहाँ कितना है 5 है, तो जो भी आंसर होगा 5 से कटने वाला है। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको
कोई कोई हिसाब बनाने में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूँ 5। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपके स्क्रीन पे, और देखिए और पढ़ के बताइए इसका आंसर कितना होगा, कमेंट करें। एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों के मूल्य में 785 रुपये है। ठीक है, एक बैग में जो सिक्का है वह 2 रुपये के है, 5 रुपये के है और 10 रुपये के है, और बैग में जितना भी सिक्का है सबका जो वैल्यू है वह 785 रुपये है। सिक्के 6, 9, 10 के अनुपात में हैं, तो बैग में 5 रुपये के सिक्के कितने सिक्के होंगे ना, बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखिए ये 5 रुपये यहाँ है बीच में, तो ये जो है 2 रुपये का अनुपात होगा, ये 5 का होगा। ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्के, बैग में 2 रुपये के सिक्के 6 गो है, 5 रुपये के सिक्के कितना है 9 गो, और 10 रुपये के सिक्के कितना है 10 गो। तो ये 9 जो है 5 रुपये के सिक्के का अनुपात है, यानी कि आंसर जो होगा वो 9 से तो पहले कटने वाला होगा। पहला मेरा ये चेक होगा, जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपुल होगा। क्या ये 9 का मल्टीपुल है? 9 के पारा से 60 कटेगा? नहीं कटेगा। 9 के पारा से 12 कटेगा? नहीं कटेगा। 9 के पारा से 45 कटेगा? हाँ कट जाएगा। 9 के पारा से 24 कटेगा? नहीं। यही मेरा आंसर हो गया। तो समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम तो यही देखेंगे कि 9 है, 5 रुपये के सिक्का कितना है 9 है, ठीक है 9 गो है, तो 9 से जरूर कटने वाला होगा आंसर। अगर ये फेल कर जाता है, ठीक है, तब हम इसको बनाते। कैसे बनाते? तो देखिए यहाँ पे 2 रुपये हो गया ये, फिर कितना है ये 5 रुपये, और उसके बाद कितना है 10 रुपये। इसका रेशियो दिया हुआ है, 2 रुपये का सिक्का 6 है, तो ये 9 है, और ये क्या है 10 है। ये सिक्का के रेशियो है। वैल्यू कितना होगा 6 दूना के 12, 9 पचे 45, और ये कितना 100, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा ना, 157 हो जाएगा। ठीक है, 145 और 2 47 और 10 157, 157 जोड़ का आया। और क्वेश्चन में कितना बोला है, सब पैसा कितना है 785 है। ये कितना मतलब कट जाएगा, देखिए 7 यहाँ पे है, यहाँ 5 है, यानी कि 5 मतलब कट जाएगा। ठीक है, ये 157 है, 5 मतलब ये कट जाएगा। 15 पचे 75, 150 रहता तो 735 ना। ठीक है, 5 मतलब ये कट जाएगा। तो 1 का जो वैल्यू हुआ वो कितना आया 5 आया। आपको क्या चाहिए 5 रुपये के सिक्के कितने, तो 5 रुपये के सिक्के किस अनुपात में है 9 अनुपात में है ना। तो ये 9 का 1 का वैल्यू कितना 5, तो 9 का वैल्यू कितना, तो 9 गुने 5। देखिए अब 9 में कितना से गुना करना होगा 5 से, मतलब कि 9 के पहाड़ा से तो कटना ही वाला होगा। इसीलिए हम पहले जान गए कि यहाँ पे 9 है, तो मेरा आंसर जो भी होगा वो 9 से कटने वाला होगा। और यहाँ पर संजोग से एक अकेला संख्या था 45 जो 9 से कटने वाला है। तो ये भी यहाँ ऐसे ही बना लेंगे, और सबसे पहले हम चेक कर लेंगे इस मेथड से। 9 है तो 9 का मल्टीपुल होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 3 को मल्टीपुल होता तो हम इस मेथड से बना लेते, अगर अकेला है तो निकल गया। तो कभी कभी ये मेथड काम कर जाएगा। ठीक है, मल्टीपुल वाला। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं। तो देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे की सिक्के की संख्या का अनुपात कितना है 2, 3, 4 में, यानी कि 50 पैसे का सिक्का कितना है 3 अनुपात में है ना। तो 3 के रेशियो में जो भी आंसर होगा वह 3 से कटने वाला होगा। तो देखिए यहाँ ये 3 से कटेगा, 8 1 9 कट जाएगा, 5 1 6 ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो देखिए यहाँ पर सब जो है 3 से कटने वाला है। तो इस स्थिति में इस मेथड से आंसर निकालना संभव नहीं है। तो हम लोग आएंगे अपना प्योर देसी मेथड। क्या है 1 रुपये के सिक्का है, कितना 50 पैसे के सिक्का है, और कितना 25 पैसे के ना 25 पैसे के सिक्का है। किस रेशियो में है सिक्का की संख्या 2, 3, 4 है। अब इसका मूल्य निकालते हैं। 2 गुने 1 ये 2 रुपये। देखिए 50 पैसे के 3 सिक्का, 50 पैसे के 2 सिक्का 1 रुपया, अब फिर एक सिक्का 50 पैसा यानी कि 1.5 रुपया, तो ये 1.5 रुपया है। और 25 पैसे के 4 सिक्का कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा।
हम रुपए में निकाल लिए, 2 3 4 4.5 हो जाएगा, ठीक है। 2 रुपया, एक 3 रुपया और 1.5 रुपया, 4.5 रुपया। और इधर कितना है इसका मूल्य, कहाँ गया मूल्य, 180 रुपया। तो हम क्या लिखेंगे, 4.5 इक्वल टू कितना, 180। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 45 के पास से कट जाएगा ना, 45 दूना के 90, 45 चौका हो जाएगा 180, ठीक है। तो 1 का यूनिट 4 दाएं के 40, 1 यूनिट इक्वल टू कितना निकला, 40। आपको कितना यूनिट निकालना है, 50 पैसे के सिक्के कितना यूनिट है, 3 यूनिट है, यहाँ भी है 3 यूनिट। तो क्या करेंगे, 3 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा, 3 गुने 40, 120। तो 50 पैसे का सिक्का जो होगा 120 ये होगा। तो उम्मीद है कि आप जो पढ़ाया गया है, आज जिस टाइप का क्वेश्चन चर्चा किया गया होगा, आज 2 टाइप का हम लोग क्वेश्चन चर्चा किए हैं, ठीक है। आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन आ गया होगा। आपके पास जो भी किताब होगा उस किताब से इस टाइप का क्वेश्चन निकालिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा सॉल्व करने का। 100% सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8294413652 पे उस क्वेश्चन का फोटो भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।